नमस्कार दोस्तों, मैं असलम मलिक। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर AMU पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जाम और यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जाम तथा वेरियस पॉलिटेक्निक स्टेट के जो भी पॉलिटेक्निक एंट्रांस एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, मैं आपके साथ एक सब्जेक्ट जो फिजिक्स, अक्सर एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके साथ मैं डील कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दूं, हमारा इस इस इसमें एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? मोशन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है बल तथा गति के नियम, यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है। इसके मैंने कई टॉपिक करा दिए आपको। फ्रिक्शन लास्ट टॉपिक मैंने कराया था, तो आप जाकर उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट में वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट जो वीडियो है हमारी वो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा, जैसे कोई आपने प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है, और अक्सर सभी ने प्रैक्टिकल किया होगा। कोई भी द्रव है, ठीक है, कोई भी द्रव है, ठीक, कोई भी द्रव है, ठीक है, कोई भी एक बर्तन है, उसमें द्रव ले रखा है हमने, ठीक। इस बर्तन में कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट, क्या है? ठोस ऑब्जेक्ट हमने क्या कर रखी है? हमने डुबा रखी है, ठीक है। कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट हमने डुबा रखी है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को हम द्रव में डुबाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स डेवलप जो है कार्य करने लग जाता है, ठीक है। किसके थ्रू? यानी कि वो फोर्स कौन लगा रहा है? वो फोर्स जो है पानी की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से? पानी की वजह से, ठीक है। या पानी कह सकते हैं हम उसको, मान लेते हैं हम यहाँ पे पानी है, ठीक है, जो द्रव है हमने यूज किया है वो पानी है, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स कार्य करने लगता है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं हम? उस फोर्स को कहते हैं उत्प्लावन, उत्प्लावन बल, ठीक है। उत्प्लावन बल कहते हैं उसको, ठीक है। या उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायंट फोर्स, ठीक है। तो ये एक कैसा फर्क बल है? ये एक अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है, ऊपर की ओर कार्य करता है। या इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम उछाल बल भी कह सकते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हम द्रव में डुबाकर छोड़ देते हैं तो क्या होता है? ठीक है, वो एकदम से ऊपर आने लगती है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर आने लगती है, ठीक है। एक प्रकार से ये क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है। क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है। एक तरीके से उछाल बल है, ठीक, आप समझ गए होंगे। तो जैसे आप मान लीजिए, ये इसका जो वेट है, ठीक है, वो क्या है? mg, ठीक है, क्या है? mg है, ठीक। अगर मान लीजिए कोई भी वो ऑब्जेक्ट जो है हमने द्रव में डुबाकर छोड़ दी, ठीक, ऑब्जेक्ट क्या करी? हमने द्रव में डुबाकर छोड़ दी। यदि उसका जो उत्प्लावन बल होगा, उत्प्लावन बल होगा, यदि उत्प्लावन बल अधिक होगा, ठीक है, उत्प्लावन बल अधिक होगा, तो क्या होगा? वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो क्या करने लगी? फ्लोट करने लगेगी, ठीक है, तैरने लगेगी। कहां पर? उसके सतह पर तैरने लगेगी। जाहिर सी बात है, ये जो है इसका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो क्या होगा? वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो वस्तु क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्या करने लगी? इसकी जो सतह है, ठीक है, उस पर क्या करने लगेगी? फ्लोट करने लगेगी, ठीक है। यदि मान लीजिए सेकंड केस जो है, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस मान लीजिए, यदि इसका वेट जो है उसके जो अपथ्रस्ट फोर्स है या बाइंड फोर्स है उससे ज्यादा होता है, तो क्या होता है? वस्तु जो है क्या हो जाती है? सिंक डाउन, यानी कि डूब जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? नीचे डूब जाती है, वस्तु नीचे डूब जाती है। तो ये दो केस थे। और आपको मैं बात बता दूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में होता क्या है। एक मिनट, तो आपको बता दो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में होता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होती है, जो डूबी हुई है, ठीक, मान लीजिए
पहले इसका जो लेवल था, वाटर का लेवल जो था वो क्या था, वो था, मान लीजिए ये लेवल था पहले, ठीक है, क्या था, ये लेवल था पहले, ठीक, ये पहले लेवल था ऑब्जेक्ट का, ठीक। जैसे ही इसको डुबोया तो ऑब्जेक्ट का लेवल कितना हो गया, ऑब्जेक्ट का लेवल इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ठीक है। यानी कि इसने इतना जो द्रव है, ठीक है, इतना द्रव, कितना, इतना द्रव जो है डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया इतना द्रव ऊपर की तरफ, किसने, इस ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने जो द्रव विस्थापित किया है वो किसके बराबर होता है, वो जो है हमारा बायंट फोर्स के बराबर होता है। क्या होता है, बायंट फोर्स के बराबर होता है। कौन, क्या, जो इतना द्रव विस्थापित किया है वो जो द्रव है, उस द्रव का जो वेट है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, बायंट फोर्स के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो प्रवृत्ति होती है, ये जो टेंडेंसी होती है, ये ऊपर फोर्स लगने की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बायंसी। उसको क्या कहते हैं, उसको बायंसी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं बायंट फोर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर होगा, आई होप आपको। तो इससे जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लगा पाओगे, ठीक। आपको एक और बात बता दूं कि ये जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स मान लीजिए एफ है, ठीक है। बायंट फोर्स जो है वो किस पर जो डिपेंड करता है, वो जो इस द्रव में, ये जो द्रव है जिसमें डुबोया हुआ है, ठीक है, उस द्रव के आयतन पर डिपेंड करता है। क्या करता है, उस द्रव के आयतन पर डिपेंड करता है। और एक और चीज बता दूं आपको कि इस, ये जो द्रव है, ये जो बायंट फोर्स है, वो बायंट फोर्स इस द्रव के घनत्व पर डिपेंड करता है। किस पर, इस द्रव के घनत्व पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो द्रव जो होता है, ठीक है, कौन सा, हाँ, तो ये जो दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आपेक्षिक, आपेक्षिक घनत्व। क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे आपेक्षिक घनत्व होता क्या है। आपेक्षिक घनत्व की डेफिनेशन देखते हैं हम यहाँ पे। आपेक्षिक घनत्व होता क्या है, आपेक्षिक घनत्व होता है कि किसी मटेरियल का, ठीक है, किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालना है हमें, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का निकालने के लिए उस पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व रेशियो किसी मानक पदार्थ का घनत्व, किसी मानक पदार्थ का घनत्व, ठीक है। तो ये होता है इसका रेशियो। यानी किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व को का अनुपात जो होता है वो आपेक्षिक घनत्व के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है। तो हम ये देखेंगे कि उस पदार्थ का घनत्व तो हमें मान लेते हैं मालूम है, ठीक है। लेकिन हम मानक पदार्थ का घनत्व ये कैसे मालूम करेंगे कि मानक पदार्थ का घनत्व होता क्या है। तो चलिए आपको बता देते हैं। स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड मटेरियल या स्टैंडर्ड कोई फ्लूइड है, ठीक है, हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। तो फ्लूइड या तो क्या होगी, या तो वो द्रव होगी, ठीक है, क्या होगी, द्रव होगी, या फिर गैस होगी, ठीक है। दो ही चीज हो सकती है, या तो वो द्रव होगी या फिर वो गैस होगी। मानक पदार्थ या मानक तरल पदार्थ का जो घनत्व है या तो द्रव द्रव पदार्थ होगा या गैस पदार्थ होगा, ठीक है। मान लीजिए द्रव है, ठीक है, तो द्रव में जो मानक पदार्थ लेते हैं हम, वो क्या लेते हैं, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर किसको लेते हैं, हम पानी को लेते हैं, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर हम पानी को लेते हैं, ठीक। तो पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होता है वो कितना होता है, वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक। इसी प्रकार यदि मान लीजिए हम गैस को लेते हैं, ठीक है, गैस कौन सी गैस को हम लेंगे, ठीक,
हम उसको लेंगे हम 0 डिग्री सेल्सियस पर। किसको लेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर हम हाइड्रोजन गैस को लेंगे। किसको लेंगे? हाइड्रोजन गैस को लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। या फिर हम इसके अलावा हम एयर को भी ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं? हम एयर को भी ले सकते हैं, लेकिन वो एयर जो है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। कार्बन डाइऑक्साइड रहित जो हम एयर को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर हम पानी को लेंगे और 0 डिग्री सेल्सियस पर हम किसको लेंगे? हम हाइड्रोजन को लेंगे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रहित हम किसको लेंगे? एयर को लेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आपको? अपेक्षित घनत्व आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। यानी हाइग्रोमीटर कहते हैं आर्द्रमापी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आर्द्रमापी। आर्द्रमापी किसे कहते हैं? ठीक, आर्द्रमापी किसे कहते हैं वो अब हम देखेंगे। आर्द्रमापी का मतलब होता है कि किसी भी, आर्द्रमापी का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा उपकरण, कोई भी ऐसा उपकरण हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रमापी। ठीक है, आर्द्रमापी। तो आर्द्रमापी कहते कैसे हैं? यह एक ऐसा डिवाइस होती है या ऐसा उपकरण होता है जो क्या होता है, उस किसी भी स्थान के, ठीक है, किसी स्थान की क्या करता है? ये आर्द्रता को मेजर करता है। किसी स्थान की आर्द्रता मापता है। ठीक है, ये ऐसा एक उपकरण होता है जो किसी स्थान की आर्द्रता को मेजर करता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आपको? हाइग्रोमीटर के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइग्रोमीटर किसे कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर किसे कहते हैं? ठीक है, ये चीज अब हम पढ़ लेते हैं। प्रेशर होता क्या है एक्चुअली? हिंदी में इसको कहते हैं दाब। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? दाब। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए। इसकी परिभाषा हम कहां से बनाएंगे? यहीं से बनाएंगे। ए को हम क्या करेंगे? 1 मान लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो बल कार्य करता है, क्या? एकांक क्षेत्रफल पर जो बल कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रेशर कहते हैं या हम दाब कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर जो भी बल कार्य करता है उसको हम प्रेशर कहते हैं या दाब कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और आपको बता दूं इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और आपको बता दूं जो हमने पढ़ा था क्या, स्पेसिफिक डेंसिटी अभी हमने जो पढ़ी थी उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने जो उसका फॉर्मूला पढ़ा था, उसका फॉर्मूला था क्या? पदार्थ का घनत्व बटे, यानी कि रेशियो किसका? किसी मानक पदार्थ का घनत्व। ठीक है, तो घनत्व यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वहां पर इसलिए उसकी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पास्कल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम पास्कल कहते हैं। पास्कल को इससे डिनोट करते हैं। और एक और चीज, ठीक है, एक और चीज क्या? एक पास्कल, ठीक है, एक पास्कल बराबर होता है 1। एक पास्कल किसके बराबर होता है? एक सेकंड, एक पास्कल नहीं, एक बार। ठीक है, एक बार। बार भी किसकी यूनिट है? बार भी इसकी प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, बार है, या हम इसको एक और नाम से बुलाते हैं एटीएम। ठीक है, एटीएम भी कह सकते हैं क्योंकि ये इक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, ये इक्वल होते हैं दोनों। तो एक बार बराबर क्या होता है? एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो या एक एटीएम, एटीएम भी क्या है, एटीएम भी प्रेशर की यूनिट है। इसको यह किसके बराबर होता है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, या पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, ज्यादातर हम जो है 10 की पावर 5 को ही मेजर करते हैं, इसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं नगण्य मानकर। ठीक है, तो आपको ये चीज इतनी जो पढ़ाई है मैंने, ये क्लियर हो गई होगी दोस्तों। ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे जो हम चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी है कार्य तथा ऊर्जा वाला जो चैप्टर आएगा अब उसको पढ़ेंगे। ठीक, यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको दिक्कतें हैं एग्जाम से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, वो आप वहां जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो जिससे आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलती रहें। और दोस्तों आपको बता दूं, इसके साथ साथ हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं इनसे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, वो चाहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जीके हो, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उनको भी देखिए आप जाकर। और धन्यवाद।